हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो क्या करने वाले हैं अपन? लिमिट का चैप्टर कर रहे हैं। लिमिट में आज जो अपन करेंगे, कह सकते हो कि लास्ट नेक्स्ट क्लास से अपन प्रीवियस ईयर करेंगे। तो आज थ्योरी का लास्ट पोर्शन है। तो आज अपन क्या करेंगे, जो बचा हुआ एक तो पहले एक दो क्वेश्चन आज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल पे, जो शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आज अपन करेंगे फॉर्मूला, जैसे log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, e टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला, a टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला, cos एक्स का फॉर्मूला, tan एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, sec एक्स, 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाय एक्स। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला पता हो तो लिमिट के क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीजीपी में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये पूरे सिलेबस में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो फॉर्मूला करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और आज लिमिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसका दो क्लासेस आपका प्रीवियस ईयर करेंगे जम के, 2026, 2025, 2024, 2022, 21, मतलब 20 से लेकर 26 तक के जितने प्रीवियस ईयर के लिमिट के क्वेश्चंस आए हैं, शानदार शानदार क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो आज लिमिट का थ्योरी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, कंप्लीट देखने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगा आपको। आप कहीं भी पढ़ चुके हो लेकिन आपको मजा आने वाला। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। पहले फॉर्मूला का डिस्कशन क्या कर दें कि फॉर्मूला आपके पास क्या क्या है। ये फॉर्मूला वैसे आपके बुक में भी लिखा होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद से देख ले, लिख लेना जरूर, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो 1 पर पावर x, 1 प्लस एक्स पर पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x स्क्वायर समथिंग समथिंग समथिंग। अगर 1 माइनस एक्स होता तो जहां x है वहां माइनस एक्स लिख देते, यहां माइनस एक्स होता, यहां प्लस होता, यहां माइनस होता, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस एक्स हो जाता और पावर ऑड हो तो माइनस। जैसे अगर मैं 1 माइनस एक्स लिख देता तो यहां क्या होता, माइनस होता, ये प्लस ही होता, यहां माइनस होता, यहां प्लस ही होता, एक्स क्यू, हाँ यहां फिर क्या हो जाता, यहां माइनस होता, फिर अगला प्लस होता, अगले में फिर क्या होता, प्लस माइनस हो जाता। गॉट इट। e टू दी पावर x का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज होता है। अगर वही e टू दी पावर माइनस एक्स होता, अगर यहां माइनस लिखता तो अगर यहां माइनस लिखता तो ये वाला माइनस हो जाता, अगर मैं माइनस लिखता तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ऑल्टरनेट माइनस चलता। देख रहे हो, क्योंकि पावर अगर इवन है तो प्लस होता, पावर ऑड होता माइनस होता। ए टू दी पावर एक्स, तो बेसिकली ए टू दी पावर एक्स को लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए। तो यहां बेसिकली वो वही है जो e टू दी पावर x है, x की जगह पे यहां x log a लिखना है। x की जगह पे क्या लिखना है, यहां x log a, x की जगह लिखना है x log a, x log a, सेम सब कुछ है। नेक्स्ट देखो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई। अगर 1 माइनस एक्स हो जाता, यहां माइनस होता तो यह भी माइनस, और यह माइनस तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनस एक्स लिखोगे तो वो माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस, मतलब सारे टर्म्स माइनस में हो जाते। अगर 1 माइनस लॉग 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखते तो सारे टर्म क्या जाते, माइनस में। वो है तो यहां देखो, है तो लिख तो रखा हूं मैं। साइन एक्स का फॉर्मूला काफी फेमस है, आपको बहुत यूजफुल है, याद होना चाहिए। x माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, ज्यादा की जरूरत नहीं, दो तीन टर्म्स याद रखो। cos x का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट। ये देखिए tan x का फॉर्मूला है x प्लस एक्स क्यू बाय 3 प्लस 2 टू दी पावर 2/15, ये वहीं से आता है समथिंग, वो n माइनस 1 वाले से मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया 2/15। फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स क्यू बाई 3, हाफ इंटू 3/4 इंटू एक्स 5/5, ऐसे चलते रहेगा। टेन इनवर्स एक्स अपने पास दिख रहा है एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/5 एक्स बाय सेक एक्स का ये फॉर्मूला है। सेक एक्स तो बहुत कम ही यूज होता है, ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है। एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1/x का फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये कह सकते हो वेरी तारे सितारे बना लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह तो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होगा, फॉर्मूला के लिए क्या होगा कि बार बार क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे सामने फॉर्मूला रख के, देख के ही फॉर्मूला देख के ही उसको अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करोगे, बार बार अप्लाई करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। और आप सोचोगे कि मैं आज फॉर्मूला याद कर लूं, तो आज याद करोगे सुबह भूल जाओगे, नहीं पॉसिबिलिटी है फॉर्मूला याद रखना। चलिए
और खासकर मुझे तो याद नहीं होता, तो मैं तुम्हें ये प्रवचन नहीं दे सकता हूं कि फॉर्मूला रट लो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अपने पास पहले दो क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल का करते हैं, प्रीवियस ईयर का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। सवाल जो भी है खुद से पहले बनाया करो सॉल्यूशन देखने से पहले। क्या दिया हुआ है, ए ई टू दी पावर एक्स, एक तो मेरी राइटिंग शानदार है, ई सी बी सब एक ही जैसा दिखता है, माइनस बी कॉस एक्स प्लस प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, सी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन दे रखा है एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 है। तो फाइंड क्या निकालना है आपको, फाइंड करना है a प्लस बी बाई सी, फाइंड करना है a प्लस बी बाई सी, मतलब मोटा मोटी ए बी सी तीनों फाइंड करना है। तो कैसे सोचोगे इस सवाल को, देखो सबसे पहले तो x टेंड्स टू 0 है, अगर मैं 0 पुट करूं तो e पे पावर 0, ठीक है भैया 1, यह cos 0 1, e पे पावर माइनस 0 ये भी 1, ऊपर तो यह 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी आ गया, नीचे क्या दिख रहा है मुझे, यह 0 दिख रहा है। तो x टेंड्स टू 0 पर यह एक फाइनाइट नंबर दे रहा है, तो ऊपर 0 मतलब ऊपर एलिमेंट्स और नीचे 0 मतलब इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये तभी सॉल्व होगा सिस्टम जब दोनों सिस्टम 0/0 के फॉर्म में हो। यह दोनों सिस्टम किस फॉर्म में हो, यह 0/0 के फॉर्म में, इक्वल टू 2 तभी आ सकता है जब यह 0/0 के फॉर्म में, मतलब ऊपर भी 0 होना चाहिए नीचे भी 0। तो भैया नीचे तो 0 है, मतलब ऊपर अगर मैं 0 पुट करूं तो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब एक रिलेशन है। ये समझ में आया कैसे आया, देखो यह एक फाइनाइट वैल्यू तभी देगी क्योंकि यह नीचे 0 मतलब समथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो फाइनाइट वैल्यू तभी देगी जब ऊपर भी 0 नीचे भी 0, बाद में यह सॉल्व होगा। तो यह हो गया। अब 0/0 के फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ आप, डिफरेंशिएशन करो ऊपर नीचे, ए ई टू दी पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स अपॉन क्या आया, एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये सब पता है ना कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कि एक्स साइन एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगा तो एक्स को छोड़ दो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ दो एक्स का डिफरेंशिएशन साइन, मतलब एक्स का 1, ठीक है। अब देखो इसमें 0 पुट करो तो 0 पुट करो तो यह 0 यह 0, अभी भी नीचे 0 है, मतलब ऊपर का भी एलिमेंट अभी भी नीचे 0 है, अभी भी नीचे 0 है, मतलब ऊपर भी 0 होना चाहिए। ऊपर में 0 होगा 0 पुट करो, ए खत्म, यह 0 ए, यह तो साइन 0 0, ई पे पावर 0 मतलब 1, तो a माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे निकल के आया कि a माइनस सी इक्वल टू 0, ये दूसरा रिलेशन निकल के आया। अभी भी 0 के बाद 0 के फॉर्म में फिर डिफरेंशिएशन करना होगा, चलो दूसरे पेज में ले चलता हूं। a ई टू दी पावर एक्स क्या है, a ई टू दी पावर एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी ई टू दी पावर एक्स माइनस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन क्या दे रखा है, अपॉन दे रखा है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी 0/0 के फॉर्म में, फिर डिफरेंशिएशन करो ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल से, तो ये क्या आ गया फिर a ई टू दी पावर एक्स, ठीक है माइनस बी, अच्छा अभी भी 0 है ना, दिस हाँ माइनस बी साइन एक्स था ना, बी साइन बी कॉस एक्स क्यों लिख रखा हूं, वही तो मुझे भी लगा, सो सॉरी। a ई टू दी पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स, a ई टू दी पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी 0/0 के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन करो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यह आएगा a ई टू दी पावर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स कॉस एक्स का क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और प्लस क्या करेंगे कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब x टेंड्स टू 0 पुट करो, अब x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, जब 0 पुट करो तो यह तुम्हारा सिस्टम, यह 1 यह 1 यह 0, तो नीचे तो 2 आ गया, ऊपर क्या आया बताओ, 0 पुट करो तो a आ गया, और ये क्या आया अपने पास b आ गया,
और ये सी आ गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी आया, 0/0 के फॉर्म में है नहीं, तो 0/0 के फॉर्म में नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी आया। अब इसकी वैल्यू क्या है जरा बताओ ना तो मुझे, अब इसकी वैल्यू क्या है? आंसर कितना आया हुआ है? मेरे ख्याल से 2 आया हुआ है ना। अच्छा, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने? रुक जाओ जरा, एक्स का माइनस साइन एक्स, सही है सही है सही है, फिर कॉस एक्स को, एक्स को छोड़ दिए, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, देख लेने दो जरा। एक्स साइन एक्स का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सही है, बिल्कुल सही है। दिस एक्स कॉस एक्स का करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, एक्स कॉस एक्स का क्या हुआ? माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, सही तो है बिल्कुल मेरे ख्याल से। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया सिस्टम, ठीक है, तो ये आ गया, सही है। एक्स साइन एक्स का एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट किया, जीरो ही ना? हाँ भैया जीरो ही है। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2। इसका आंसर कितना है? 2। मतलब इसका मान 2/1 होना चाहिए। मतलब कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 है। चलो भैया, a इक्वल टू सी, या दूसरा क्या था? a इक्वल टू सी, ये दूसरा रिलेशन है। तीसरा रिलेशन क्या है? a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, मतलब a प्लस सी इक्वल टू बी। एक आया है a प्लस सी, मतलब b इक्वल टू a प्लस सी। निकालना क्या था मुझे निकालना था क्वेश्चन में a प्लस बी बाई सी, ठीक है, चलो पुट करते हैं। अब भैया a इक्वल टू सी है, तो इसमें पुट करो, तो 2a आ गया प्लस b इक्वल टू 4। b की जगह क्या है? a प्लस सी, तो b की जगह पर a प्लस सी है, मतलब 2a लिख दो b को भी, तो b को भी 2a लिख दिया, 2a प्लस 2a इक्वल टू 4, तो 4a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या? 2। तो अपने पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। निकालना क्या था क्वेश्चन में? निकालना था a प्लस b। निकालना था क्या क्वेश्चन में? निकालना था अपने पास, क्या निकालना था? वेर इज a प्लस बी, तो यहां क्या आया? 1 आया, b कितना आया? 2 आया, और ये 1 आया, तो 3/1 3 आंसर आया, यही ना? b 2 ही तो है, b 2 है। फिर से बता दूं, ये समझ में आ गया? देखो x टेंस टू 0 पर ये क्या आया? a, ये क्या आया? b, ये क्या आया? c, e पे पावर -0 खत्म 1, c, यह भी b, यह भी a, नीचे क्या आया? ये खत्म 0, 1 + 1 2, a प्लस बी प्लस सी। इसका वैल्यू दे रखा था कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वह 2 है। तो भैया जब 2 है तो हमने 2 पुट किया, तो a प्लस बी प्लस सी 4 आ गया। एक रिलेशन ऑलरेडी बना के रखे थे, a इक्वल टू सी, एक रिलेशन बना के रखे थे b इक्वल टू a प्लस सी। अब a इक्वल टू सी इसमें पुट करो, b की वैल्यू 2a। अब सबको उठा के इसमें पुट कर दो, सबको उठा के जब इसमें पुट कर दिया तो a की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू 2, सबको ले जाकर पुट कर दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अच्छा सा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx, normal to the curve y is equal to fx at x is equal to 0, be the equation 3x minus y plus 3 equal to 0, 3x minus y plus 3 equal to 0, then find क्या फाइंड करना है? अच्छा सा सवाल है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर f ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ f ऑफ x स्क्वायर minus 5 of 4x square, this is
4x² प्लस 4 ऑफ 5 ऑफ 7x² प्लस 4 ऑफ f ऑफ 7x² 4 ऑफ f ऑफ 7x² पर पावर -1, इसकी वैल्यू बतानी है। समझ गए जनाब? ये शानदार क्वेश्चन है, जेई का पूछा गया क्वेश्चन, जेई एडवांस का सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को क्या है, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है। इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx x इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन समथिंग। तो आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल जो होता है वह टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? 3x। नॉर्मल की इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ इसका स्लोप क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ ए बाई बी होता है, माइनस ऑफ 3 अपॉन -1, मतलब इसका स्लोप आ गया 3। किसका स्लोप है? यह नॉर्मल का स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है नॉर्मल के स्लोप का क्या होता है? टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो -1/am होता है। तो -1/m होता है, तो मतलब -1/3। क्या गया इसका स्लोप? -1/3। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ये कहां है, किस पॉइंट पर है? यह है x इक्वल टू 0 पर। तो यह पॉइंट किस पॉइंट पर है? पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो वहां f0 मतलब y0 है, मतलब f0। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है? y इक्वल टू fx है, तो f0। ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे, मतलब 0 और f0 पर उसका स्लोप जो है, स्लोप अब क्या होता है? dy/dx। स्लोप क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx जो होता है, मतलब कह सकते हो कि f'0 की वैल्यू जो है, मतलब f'(x) कह सकते हो, f'(x) कह सकते हो, f'(x) की वैल्यू क्या है? -1/3। अब अपन को लिमिट सॉल्व करना है। क्या लिमिट सॉल्व करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट अपन को सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² बाय ये पावर 1 -1 है, मतलब x² 5x², 5fx² माइनस 5x² f ऑफ x² माइनस 5 ऑफ f ऑफ 4x² 5 ऑफ f ऑफ 4x² प्लस 4 ऑफ f 7x² प्लस 4 ऑफ f ऑफ 7x²। यही बताना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको x ऊपर 0 है तो नीचे भी कंफर्म 0 ही होगा, क्योंकि 0/0 के फॉर्म में। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ऊपर क्या आया? 2x, नीचे क्या आया? यही कर दूं, यहां कर देता हूं, यही करता हूं। एल हॉस्पिटल रूल लगा, नीचे ऊपर 2x, नीचे क्या आया? f'(x²) और x² का 2x माइनस 5, इसका क्या आया? f'(4x²) और 4x² का क्या आया? 8x प्लस क्या आया? 4 ऑफ f'(7x²) और 7x² का कितना आया बताओ? 14x। ये आया। अभी भी आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो कि ऊपर भी 0 है, तो कंफर्म है कि नीचे भी 0 होगा। या एक काम करें, एक बार चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। इसको सॉल्व करो तो क्या क्या आया, जरा पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर 2x है। अच्छा एक बात बताओ, क्या x कट जाएगा? एक x, इसका 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 x कट गया, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा बताओ? 2fx²। यहां कितना आया? 8 पे 40, 2f'(x² माइनस 40 f'(4x²) और ये क्या आया? 14 4 जा 56। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? 14x सही है, हाँ 56 f'(7x²। अब जरा ध्यान से देखो, 2 से कटेगा, 2 से ये कट गया, यह 20 और यह 28, तो 28 एक 29, 29 में 20 गया 9, मतलब ऊपर आया 1/9। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको ऐसे रहने दो। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ।
लिमिट x टेंस टू 0। तो 1 बाय क्या आया है बताओ जरा, 1 बाय एफ डैश एक्स, एफ डैश 0, 1 बाय एफ डैश 0, क्योंकि x टेंस टू 0 पुट किए, x टेंस टू 0 पुट किए। यहाँ क्या गया 20f0, 4x² को मतलब x टेंस टू 0 मतलब 20f-0 माइनस 20f-0 प्लस, आ जाओ इधर, प्लस 28f-0, x0 पुट करो, ये पूरा 0, 28f-0 प्लस 28f-0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1 बाय 29 में 20 गया 9f-0। अब पीछे देखो, पीछे तो देखो, f-0 का मान कितना है, f-0, f-0, तो f-0 का मान आया है -1/3, यही आया है ना, -1/3। तो बस ये कुछ काम का नहीं था, बस ये तुम्हें बस फंसाने के लिए इतना दिमाग लगाया था। 1/9 -1/3, तो 3 से कट गया 3, ओके वेरी नाइस। तो ये क्या आ गया -1/3, तो आंसर आ गया -1/3। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, समझ में आ गई बातें, क्लियर था, कहीं कोई डाउट नहीं। तो यह क्वेश्चन देखा आपने ऑल एल हॉस्पिटल रूल पे बनाया गया था, लेकिन क्या था कि यह क्वेश्चन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे था, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि अरे यार ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जेई पूछता है, जेई जो है वो इसी तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अपन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अपन जो अभी फॉर्मूले किए हैं उस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन से शुरू करता हूं। मुझे भी पता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मुझे बार बार फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला याद होता नहीं है, बार बार उसको क्या है क्वेश्चन में जब यूज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। दिया हुआ है 1 + x पे पावर 1/x और माइनस e + ex/2 अपॉन x², ठीक है। ये अब 1 + x/x का फॉर्मूला क्या है, पीछे देखो, पीछे तो देखो, लिखवाया था मैंने, ये e कॉमन 1 - x/2 11/24 x², 1 - x/2 11/24 x², 1 - x/2 1 - x/2, तो ये क्या है, e तो बाहर ही रहने दो, 1 - x/2 11/24 x² डॉट 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 माइनस e + ex/2 x²। चलो भैया इसको सॉल्व करो, तो क्या आ गया, e - ex/2 प्लस 11/24 ex² डॉट 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 माइनस e + ex/2। अब क्या होगा, अपॉन x²। कत्लेआम, कत्लेआम करो, e से e कैंसल, ex/2 से ex/2 कैंसल। अब बताओ यहां जो है इसमें सब में x², यहां अगर x² है तो अगला जो भी होगा वो x पे क्यूब होगा, आगे बढ़ते चले जाएगा। तो x² तो सब में कॉमन ले सकते हैं, तो भैया जब x² तुम सब में कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, x² सब में कॉमन लोगे तो 11/24 e प्लस, अब जो भी डेटा है यहां नहीं पता, जो भी रहा होगा e रहा होगा और यहां x तो जरूर आएगा क्योंकि x³ होगा। इसके बाद अगला जो टर्म होगा वो x³ का होगा, तो अब x² बाहर ले लेंगे तो यहां जो भी बचेगा उसके साथ क्या बचेगा, x बचेगा और नीचे x² है, तो x² से x² कैंसिल और लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ। तो लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ तो इसके बाद सभी आइटम में 0 लग जाएगा, तो बचेगा क्या 11/24 e। तो आंसर आ गया क्या 11e/24। दिस इज द राइट आंसर। आंसर क्या आया 11e/24। कोई डाउट? नो डाउट। तो यह था क्वेश्चन में, मतलब ये बेसिक लेवल का सवाल थे, तो जस्ट आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे। अपने फॉर्मूला के लिए यूज किया, पहले इसको लिख दिया फॉर्मूला, उधर वो था पता है कि वो इसलिए दिया नहीं था कि वो कट पुट जाए, तो कट गया, अपने पास दिख रहा है यहाँ x²। मतलब फोकस ये करना है कि जो नीचे पावर है वो हाईएस्ट पावर तक लाके
उसको बाहर निकाल देना, जो बच गया उसमें हमें पता है कि x टेंस टू 0 आएगा तो उसका 0 होना तय, तो हमें कोई मतलब उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसलिए बोलता 2-3 टर्म्स तक याद रखो, उसके बाद काम चल जाएगा तुम्हारा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। बहुत रेयर टू रेयर 0.001% चांसेस हैं कि और ज्यादा की जरूरत होगी। चलो एक नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर चलते हैं। एक अच्छा सा सवाल है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिमिट दिया हुआ है n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, यह n है, क्या है यह n है, n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1 प्लस दिया हुआ है अपने पास 1 प्लस एक्स, दिया हुआ है 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2x पर पावर 1 बाई 2x प्लस 1 प्लस 3x पर पावर 1 बाई 3x, और यह सिलसिला चला कहां तक चला, n तक, 1 प्लस nx पर पावर 1 बाय nx माइनस ne, n है यह, x नहीं है, दिस इज n, nx माइनस ne अपोन जो दिया हुआ है वो अपोन में क्या है, अपोन में दे रखा है तुम्हें n स्क्वायर x। देखो x और n मेरा एक जैसा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम अब क्या है, देखो अभी जस्ट ताजा ताजा तुमने कुछ पढ़ा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पहले 1 बाय एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेता है। अच्छा निकालना क्या, ये भी तो लिख दूं मैं, निकालना है अपने पास माइनस पी बाई क्यू है। अच्छा निकालना क्या, इसके बराबर लिखा हुआ है माइनस पी बाई क्यू ई, फाइंड करना है p प्लस 9q का मिनिमम मान क्या आएगा, यही पूछा है, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करोगे तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1, अभी लिमिट लिमिट बाद में लगा देंगे, 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय एक्स माइनस ई प्लस 1 प्लस 2x पर पावर 1 बाई 2x माइनस ई। अच्छा मैं एक ही साथ लिखते चला जाता हूं, अपॉन x, ये 1 बाय एन स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये लिख दिया, अपॉन x इंटू 2, ऐसा लिख सकता हूं, बताओ सबसे पहले बताओ e कैसे आया। यह जो ne है ना, ये किसके लिए बना था, ये बोला कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और सबका परिवार बना दो। इसने खुद को मिटा दिया एनी ने, एनी जब भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट में बाहर में कुछ ऐसे लिखा हुआ है मतलब वह सबको देगा कुछ ना कुछ। तो एनी टूट गया, ई टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार, एन बार, और एन टर्म्स है। यहां तक जो है यह दिख रहा है कि मुझे ये कितने टर्म्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एन तक, तो हर को यह देगा एक बार ई, एक बार ई दिया, एक बार ई दिया, एक बार ई दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ 2x है, तो यहाँ 1 बाय 2x सही है, तो नीचे भी तो 2x होना चाहिए, तो यहाँ नीचे 2x बनाने के लिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ क्या किया, 1 प्लस 3x पर पावर 1 बाई 3x, और यहाँ हमने 3 लिख के नीचे 3x लिख दिया। अच्छा e तो पहले लिखो, माइनस ई, और यहाँ 3 लिख दिया, और यह सिलसिला चला। अब मुझे बताओ कि 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय एक्स, जरा पीछे देखो, पीछे देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, सिंपल एक्स बाय 2 को हटा दूं, सिंपल ये लिखो, ये एक्स स्क्वायर भी मिटा दूं, सिंपल ये रहने दो, तो तुम मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो तो ई से ई कट जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, ई से ई नहीं कटेगा, पूरा ई नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, ई आएगा ई माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 ई एक्स स्क्वायर डॉट 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 माइनस ई अपॉन एक्स। तो देखो यह ई से ई कट गया, बचा क्या, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, माइनस ई बाई 2 प्लस 11 बाई 24 ई डॉट डॉट डॉट, यह एक्स, एक्स एक्स कट गया, मतलब क्या बच रहा है मुझे, माइनस ई बाई 2 प्लस 11 बाई 24 ई, यही बच रहा है।
माइनस ई बाई टू, ये बचा ना माइनस ई बाई टू माइनस 11/24 ई एक्स, ये बच रहा है मुझे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाओ इसमें, तो यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/n² तो बाहर रहने दो, x से एक टर्म कटेगा तो क्या बचा अभी बताओ, x से एक टर्म कटने के बाद माइनस ई बाई टू। अच्छा एक बात बताओ, x टेंस टू जीरो के बाद ये सभी टर्म जीरो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि x कॉमन लिया तो माइनस ई बाई टू ही बच रहा है मुझे, सिर्फ क्या बच रहा है मुझे, माइनस ई बाई टू, यही बच रहा है, माइनस ई बाई टू बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहां बचेगा माइनस ई बाई टू। अगला में क्या बचेगा, अगला में सब कुछ वही होगा, सब कुछ, सिर्फ क्या होगा, अगर 1 + 2x पावर 2x का यही समझाता हूं, अगर मैं यहां लिख दिया 1 + 2x, पूरा लिखता हूं 1 + 2x पर पावर 1/2x माइनस ई यहां 2x, ये है मान लो। ठीक है, तो चलो सब कुछ सॉल्व करो जरा। तो क्या लिखेंगे यहां e, यहां क्या आएगा 2x, यहां क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर, समथिंग समथिंग, e कट जाएगा, तो e कट जाएगा तो यहां क्या आएगा अपने को माइनस 2 इंटू x/2 समथिंग समथिंग। अब यहां 2x है तो 2x कॉमन ले लिए तो सब कुछ कट जाएगा, तो सिंपल बचेगा सिर्फ क्या, माइनस ई बाई टू। क्या बचेगा, माइनस ई बाई टू, माइनस ई बाई टू। तो यहां भी बचा माइनस ई बाई टू, लेकिन और साथ में कौन लग गया, ये 2 है तो यह 2 लग गया। अगले में क्या बचा, माइनस ई बाई टू, साथ में कौन लग गया, 3 है, तो वैसे ही माइनस ई बाई टू, साथ में कौन लग जाएगा अंत में, n। ठीक है, ये हो गया। अब क्या तुम्हें दिख रहा है कि माइनस ई बाई टू सबका बाहर निकाल लू, सब में माइनस ई बाई टू बाहर निकाल लू, तो सब में माइनस ई बाई टू बाहर निकाल लू, तो 1/n² तो था ही, और माइनस ई बाई टू सब में बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा जाए बताना। तो यहां 1, यहां 2, यहां 3। अच्छा ये पता चला क्यों मैंने यहां 2 से कहा 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो एलिमेंट यहां है, जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो यहां है वही होना चाहिए, इसीलिए जबकि ऐसा था नहीं, इसीलिए मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया। तो अपन को अब क्या हो गया, ये 1 + 2 + 3 से लेकर कहां तक, n तक। तो यहां क्या आ गया बताओ, माइनस ई बाई टू इंटू 1/n², और ये क्या आया, n + 1/2, और n टेंस टू इंफिनिटी है, यहां n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। तो अब बताओ क्या आया, एक n से एक n कट गया, माइनस ई बाई टू, माइनस ई बाई 4 लिख दो, यहां 2 मल्टीप्लाई, n से डिवाइड किया तो 1 + 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म तो 0 आ गया, तो बचा क्या, माइनस ई बाई 4, तो आंसर आ गया माइनस ई बाई 4। और ये किसके बराबर था, माइनस p/QE के बराबर था। यह जो माइनस ई बाई 4 है वो माइनस p/QE के बराबर है, तो e से e कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, p/Q की वैल्यू 1/4, पूछा था p + 9 तो p + 9 1 + 9 इंटू 4, 36 1 37 आंसर आ गया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, गॉट इट, क्लियर हुआ, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की गई थी, एक बार देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई थी। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ था, एक एक पॉइंट पर ध्यान देते, पहले वो NE था, तो NE को मैंने ब्रेक किया, NE को ब्रेक किया क्योंकि मेरा टारगेट हमें दिख रहा है 1 + x पावर 1/x, 1 + 2x पावर 1/2x, 1 + 3x पावर 1/3x, मैं सब में ई माइनस कर दिया, तो सब में मैंने ई माइनस किया, सब में ई माइनस किया, n² को बाहर निकाल के लेके चले गए, x से डिवाइड कर दिया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सिमेट्री देखो, यहाँ x है 1/x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1/2x है, तो यहाँ भी तो 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ x था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी सिमेट्रिक आ गया, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी। अब इसका पूरा सिस्टम क्या होता है, e/2। तो कई बार आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा भाई, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये सब चीजें, कि कई बार अगर आपको यह चीजें याद है तो आपको पेपर में कुछ करने की थी, 1 + x पे पावर 1/x माइनस ई लिमिट x टेंस टू 0, तो यह क्या होता है, तो यह होता है अपने पास माइनस e/2, यह क्या होता है,
e/2, गॉट इट। तो ये e/2 होता है। तो चलिए, तो ये आपका हो गया, ये हमने इसको निकाल दिया। ये निकालने के बाद ये माइनस e/2, ये माइनस e/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई, वो माइनस e/2 के साथ 3 मल्टीप्लाई, माइनस e/2 के साथ n मल्टीप्लाई है। अपने पास यह सब में e/2 कॉमन ले लिया, सब में e/2 कॉमन ले लिया, 1 से लेकर n तक, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया। यह किसके बराबर दे रखा था, माइनस p/q, e के बराबर, e से e कट गया, p/q की वैल्यू 1/4, मिनिमम वैल्यू बताना था, तो p का मिनिमम मान 1 और q का मिनिमम मान 4 पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए जनाब, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, क्या है सवाल में जरा देखा जाए। सवाल है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स, या log x कर सकते हो, log x बोल दो, 1 माइनस एक्स अपॉन दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स अपॉन x tan स्क्वायर x/2, यही सवाल है। और क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, वही लिमिट x टेंस टू 0। बस सिंपल फॉर्मूला है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले साइन एक्स का फॉर्मूला लिखें। क्या होता है साइन एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 x5 बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखें। क्या होता है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बार 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। ये कहां से शुरू होता है, एक्स से होता है। एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, x5 बाय फैक्टोरियल 5, ये क्लियर है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही हो गया, प्लस log x। भैया log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है आपको, बताओ। log 1 माइनस एक्स बताया था शायद आपको पीछे, मुझे भी याद नहीं, बात देख लूं जरा। log 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यू बाई 3, यही चल रहा है, और सब माइनस है, सब माइनस है। क्या है, माइनस है सब। क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यू बाई 3, एक्स 4 बाई 4, और सब में नीचे जो भी दिया हुआ है एक्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो कत्लेआम करें कुछ, या कत्लेआम करते हैं। कत्लेआम होगा तो पहले तो ये 1 है, तो भैया ये माइनस खुलेगा, तो यह माइनस ब्रैकेट खुलेंगे इसको माइनस का, तो यह प्लस बन जाएगा, यह माइनस बन जाएगा, यह क्या बन जाएगा, माइनस। इसमें सब माइनस है ऑलरेडी पहले से, तो ये -1 से ये 1 कैंसिल, फिर यह प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, फिर क्या है बताओ, एक्स क्यूब है यहाँ, एक्स स्क्वायर में ये है, एक्स स्क्वायर में ये है, एक्स स्क्वायर में ये है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, -12, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बच रहा है, 1/√2 प्लस में, और यहाँ हाफ, तो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लूं तो तुम्हारा 1/2, अच्छा ये √2 ये तो कैंसिल ही तो हो गया, स्क्वायर रूट ये दोनों सेम ही तो है। उसके बाद एक्स क्यूब मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब, तो चलो भैया एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या है, -1/√3, 1/√3 नहीं है, ये फैक्टोरियल 3 है, इसका हो गया काम। एक्स क्यूब उसके पास नहीं है, एक्स क्यूब इसके पास है, -1/3 यह एक्स क्यूब है। इसके बाद क्या है काम, जो भी है x4 का काम है, कोई मतलब नहीं है, अपॉन x इंटू tan स्क्वायर x/2। तो बताओ tan स्क्वायर x/2 के लिए क्या मैं x स्क्वायर बाय 4 और x स्क्वायर बाय 4 लिख दूं, तो यह तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक x से यह कट गया x स्क्वायर से यह x स्क्वायर कट गया, यह 4 ऊपर चला जाएगा, यह 4 क्या चला जाएगा, ऊपर चला गया, -1/3 -1/3। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अब जो भी टर्म है वो x पे पावर 4 वाला टर्म्स है,
जो भी टर्म्स है वो क्या है, एक्स पे पावर 4, और हमने एक्स क्यू सब में कॉमन ले लेंगे। अब एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, जो एक्स क्यू हमने लेके काटा पीटा, जो एक्स क्यू हमने लेके काटा पीटा, तो यहां अगर हमने एक्स क्यू कॉमन ले लिया था, सब में एक्स क्यू कॉमन ले लिया था, तो यह टर्म्स बचा था, यह टर्म्स, और यह टर्म्स के बाद यहां जो भी बचा होगा वह एक्स ही बचा होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? देखो एक्स क्यू हमने निकाल लिया, तो एक्स क्यू अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स क्यू के साथ ये टर्म्स है, और उसके बाद एक्स 4 और एक्स पावर 5 है, तो उसके बाद सबके आगे एक्स तो आएगा ही, एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स टेंस टू 0 पे ये सब खत्म। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन मोटो ये है बस। 4 ऊपर चला गया, तो 4 ऊपर जा चुका है और ये बचा है, इसके बाद तो जो भी है वो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। 4 ये क्या आएगा, -1/6 -1/3, एलसीएम आ गया, एलसीएम क्या आ गया 6, तो यहाँ क्या आया -1, और यहाँ क्या आया -2, यहाँ क्या है 4, तो 4 इंटू -3/6, 2 2 जा 2 3 जा 3 से 3 कट गया, आंसर आया -2। आंसर कितना है, दिस इज -2, तो -2 आंसर है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए अपने पास। एसी बंद हो गया क्या, मैंने बंद कर दिया? ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एक अच्छा सा सवाल है। लिमिट x टेंस टू 0, a cos x, ये बहुत शानदार सवाल है, प्लस b, a cos x प्लस b के साथ क्या है, bx sin x, a cos x प्लस bx sin x, bx sin x, a cos x प्लस bx sin x -5 अपॉन x टू दी पावर 4 दे रखा है। एग्जिस्ट फाइनाइट a एंड b। अब क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है, b एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, और फाइनाइट है, फाइंड देयर वैल्यू, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड a एंड b, a और b भी बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये 0/0 के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 है। तो भैया नीचे 0 है, तो नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 ही होना चाहिए। तो पहले काम करें, फॉर्मूला लगा दे, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा पहले उससे पहले समझ लेते हैं, ऊपर अगर ऊपर 0 लिख दूं तो क्या आएगा, cos 0 1 a, यह तो 0, a -5 की वैल्यू 0, तो मतलब a = 5 तो निकल गया, एक काम तो हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। a cos x का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 - x² 2 फैक्टोरियल 2 ना, फैक्टोरियल 2 प्लस x4 4, आगे की जरूरत नहीं है, प्लस b x sin x का फॉर्मूला क्या लगाया था बताओ, x - x³ 3 प्लस x5 5 डॉट -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अपॉन x पे पावर 4 है। तो भैया 4 तक तुम्हें निकालना पड़ेगा, 4 है नीचे, 4 तक जाना पड़ेगा। तो एक तो काम करें, a की वैल्यू 5 पुट कर दें, 5 जैसे पुट किए, तो 5 पुट किए तो यह वाला टर्म 5 से मल्टीप्लाई हुआ और यह वाला टर्म 5 से मल्टीप्लाई, खत्म। बचा क्या ये अपने पास, -5 / 2x² प्लस 5x पावर 4 / 4 डॉट प्लस bx² माइनस b/3 x³ प्लस b x पे पावर 4 ना, x पे पावर 4 प्लस b x पे पावर 5/5 डॉट और नीचे 1/x पे पावर 4 है। तो जनाब अब ये समझिए कि नीचे x पे पावर 4 है, तो ऊपर जो भी टर्म्स है x पावर 4 से पहले
उसको जीरो होना होगा, तभी फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्योंकि फाइनाइट कब आता है कि ऊपर की भी डिग्री और नीचे की भी डिग्री सेम होनी चाहिए। पढ़ा चुका हूं इंडिटरमिनेट फॉर्म में कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम आएगी तभी फाइनाइट होगा। तो नीचे की डिग्री x पावर 4 है तो ऊपर की भी डिग्री x पावर 4 से छोटा जो भी होगा खत्म होगा। तो छोटा कौन है? यह है छोटा, x पावर 4 से छोटा यह है, और x पावर 4 से छोटा यह है। तो मतलब -5/√2x², और वहां क्या है प्लस bx², इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब मैं इधर देखूं कि bx², मतलब अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो b माइनस 5/2, 5/√2, यह पूरा सिस्टम 0 होना चाहिए, तभी x पे पावर 4 आएगा। अब x पावर 4 का भी जोड़ लो। x पावर 4 क्या है? 5/4, 5/4 प्लस में है 5/4, और x पावर 4 कहां है? x पावर 4 -b/3, और जो भी है x पावर 5 है, नीचे x पावर 4 है। तो इसका एग्जिस्ट करने के लिए वाला टर्म्स 0, मतलब b -5/2 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हो गई 5/2, फैक्टोरियल 2 मतलब 5/2। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। कोई डाउट? b की वैल्यू होगी 5/2। अब क्या है कि भाई यह एग्जिस्ट करता है तभी, जब ये खत्म हो जाएगा तो यही आ जाएगा लिमिट। क्या होगा? जब सेम होता है, आपको बताया था कि a x पे पावर 4 अपॉन b x पे पावर 4, आगे जो भी हो तो a/b आ जाता है लिमिट। तो एग्जिस्ट करेगा जब ऊपर में ये एलिमेंट अपॉन 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24, माइनस b/3 क्या होता है? 6। 5/24 माइनस b की वैल्यू क्या आई है? 5/2, 5/12। तो एलसीएम आ गया 24, 5 माइनस 10, मतलब -5/24 इसका आंसर। इस लिमिट की वैल्यू हो गई -5/24। लिमिट का आंसर क्या आएगा? -5/24। ए क्या आया था? ए आया था 5, और बी क्या आया है? 5/2। तो आ गया आंसर सब कुछ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा? तो कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हो। तो समझ रहे हो कि फॉर्मूला के साथ साथ आपको बेसिक हर चीजें जो भी पढ़ाया हूं वह सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर वह चीजें नहीं पता है तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चिंग 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 चिंग। ये भी अच्छा सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला बस रिवीजन होनी चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। e⁻x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस x, e⁻x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x पावर -2 अपॉन x²। चलो भैया अब सारा फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पुट करो। e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x² 2। x² तक ही जाने की जरूरत है, और चलो x³ तक लिख लो, x³ 3। ये आ गया। log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? झटपट बोलो। log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स क्या बताया था? x माइनस x²/3, ऐसे कुछ था, एक प्लस माइनस x माइनस x²/3, x²/2 नॉट 3, प्लस x³ इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, माइनस 1 माइनस एक्स पर पावर -2। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यह है 1 माइनस -1 माइनस 2x माइनस 3x² माइनस 4x³, ऐसे चलता है। आगे में माइनस लगा हुआ, आगे में माइनस लगा हुआ है, तो आगे में माइनस लगा हुआ है नहीं, 1 माइनस एक्स पावर -2, एक सेकंड देख लेने दो। 1 माइनस एक्स पावर -2, 1 माइनस एक्स, एक सेकेंड 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एक्स, तुम ये लिखवाया था 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला, एक बार देख लेने दो।
1 प्लस एक्स पावर n, तो यहाँ माइनस एक्स, यहाँ n है, तो ये हो जाएगा -2, नहीं प्लस में हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा ना, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस वन ऑल विल बी द प्लस, ये ऑल विल बी द प्लस। हाँ ये सब प्लस में हो जाएंगे, तो आगे एक काम करो, जब आगे माइनस लगाना ही है तो माइनस ऐसे लगा दो, क्योंकि वैसे सब प्लस में आएगा, 1 माइनस एक्स पावर -2 क्या हो जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब चल रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कत्लेआम करो, तो कत्लेआम में क्या क्या हो रहा है, -1 से +1 कैंसल, प्लस एक्स प्लस एक्स -2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर का क्या क्या आया बताना जरा, 1/2 ये आया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आया -1/2, ये भी कट गया, बे काट ही दो ना, फिर कट ही कट गया, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का क्या बचा, -3, ठीक है। तो -3, उसके बाद तो सब खत्म ही आ जाएगा, तो आंसर -3 ही तो आया, उसके बाद एक्स क्यू आएगा जो भी आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स तो कट ही जाएगा, तो यहाँ एक्स आएगा, सब खत्म, तो -3 इसका आंसर है। आसान सा था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं, दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, cos x -1 और दिया हुआ है cos x -e टू दी पावर x, x टू दी पावर n, यह n है, x टू दी पावर n। दिया कि फाइंड n फॉर विच द फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which limit have finite non-zero finite number, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, ठीक है। वैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फॉर्मूला लगा दो cos x का 2 बार लगाओ, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई है, और e टू दी पावर x का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन मैं तुम्हें इसको बेसिक से बनाना चाहूंगा। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस cos x लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो e टू दी पावर x -1 और -1 माइनस या प्लस 1 माइनस cos x, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, बोलो। यह माइनस कॉमन ले लिए तो e टू दी पावर x माइनस cos x आया, इसका माइनस बाहर निकल गया। क्या किया हमने, क्या किया कि इसको लिखा e टू दी पावर x माइनस cos x, माइनस कॉमन लेके, अब फिर लिखा e टू दी पावर x -1 प्लस 1 माइनस cos x, तो ये 1 से 1 सेम ही बात है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सबका फॉर्मूला हमें पता है। तो भाई अब यह बताओ कि 1 माइनस cos x है तो इसका x स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहाँ x स्क्वायर लिख दो, इसका क्या होता है, यह x होता है, यह भी क्या होता है, x होता है, x लगा दो, यहाँ x लगाने की जरूरत है, हाँ x तो प्लस करो लगाओगे ही, और अपॉन क्या है, इनटू x लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, इनटू x पावर n। अब बताओ क्या है कि यह क्या होता है 1/2, दिस विल बी द आंसर 1/2। इसका क्या आया, इसका 1 प्लस, इसमें पुट करो, तो इसमें पुट करो तो अच्छा यहाँ तो x स्क्वायर होगा, तो यहाँ x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ x स्क्वायर होगा तो एक x यहाँ बनाना होगा तुम्हें, एक x तुम्हें यहाँ बनाना होगा और एक x तुम्हें बाहर लिखना पड़ेगा। देखो क्यों बाहर लिखा, यहाँ सब में x है, तो यहाँ x स्क्वायर हम लिख नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ x लिखा, तो यहाँ हमने क्या किया, x स्क्वायर लिख के यहाँ एक x बना दिया, एक x यहाँ बना दिया, और बाहर x लिखा किसकी वजह से, इन दोनों x की वजह से। कोई दिक्कत, देखो ना ये x से x कट गया, इसका भी x इसका भी x। अब यह तो हो गया तुम्हारे पास, यह इसका 1/2 इंटू x, x टेंस टू 0, वो खत्म, बचा क्या, बाहर एक x बचा, 0 इंटू बाहर x।
अच्छा इसका भी तो एक्स स्क्वायर बचा है बाहर में, इसका एक्स स्क्वायर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या आया 1 + 0 इंटू एक्स पर पावर एक्स पे पावर एन। तो भाई अब देखो ध्यान से कि ऊपर में तो हाफ इंटू एक्स क्यू अपॉन एक्स पे पावर एन। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक्स क्यू को तो कटना होगा तभी फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो हाफ अपॉन एक्स पे पावर n-3। अब n-3 जो है यहां नहीं होना चाहिए, यहां कोई पावर ही नहीं होना चाहिए, यहां कोई पावर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म जो है n-3 वह कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब n-3 जीरो होगा तब यह फाइनाइट वैल्यू देगी, मतलब n का मान मिनिमम मान क्या आ जाएगा 3। आई बात समझ में? देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, फिर से बताता हूं। cos x - 1 cos x - e टू दी पावर x डिवाइड बाय x टू दी पावर n था। तो पहले इसको फॉर्मूला से ना करके बेसिक से बना लेते हैं। पहले -1 कॉमन लिए तो 1 - cos x, उसका माइनस कॉमन ले लेते e टू दी पावर x माइनस cos x, फिर दोनों में -1 जोड़ दिए ऐसे। तो इसका एक अलग फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, यहाँ x से डिवाइड किए, इसमें भी x से डिवाइड किए, तो यहां x से मल्टीप्लाई किए। लेकिन अब प्रॉब्लम हो रही थी कि यह पूरा फॉर्मूला बन नहीं रहा था। अब इसे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, x 0 पुट करोगे तो ये 1 - 1 0 0/0 तो वो बेकार हो जाता। तो हमने क्या किया कि यहाँ एक्स स्क्वायर किया, तो एक x से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसको देख रहे हो ये। अब यह फॉर्मूला की वैल्यू हाफ, इसकी 1, तो 1 + हाफ इंटू एक्स, तो 1 + हाफ इंटू एक्स, एक्स 0 है तो यह तो 0 हो गया, तो 1 + 0 इंटू एक्स ये आ गया। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ इंटू एक्स क्यूब, नीचे x टू दी पावर n है, तो एक्स क्यू हटाया हमने तो x पे पावर n-3 आ गया। अब ये फाइनाइट वैल्यू तभी देगी जब ये वाला टर्म 0 है, तो x - n-3 0 होगा, तो n-3 0 होगा, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो देखा आपने कितना शानदार क्वेश्चन था। तो भाई एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आज क्लास का था वो यह था कि आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। और याद करने के एक तरीका है कि भाई इसको लिख लो, इसको क्या करो लिख लो कॉपी में 2-3 बार कम से कम, और लिख के जहां बैठते हो वहां चिपका दो कि आते जाते देखते रहें। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले जो आपको है ना, वो कॉपी में अगर सामने लिखे होंगे, पेज में लिखे हुए होंगे, तो क्या होगा कि पेज में जब लिखा होगा तो बार बार क्वेश्चन में यूज करोगे, जब बार बार क्वेश्चन में क्या करोगे यूज करोगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। और आप सोचोगे कि मैं इसको याद कर लूं, तो कंफर्म है कि वो आप भूल जाओगे। तो बेटर है कि उसको बार बार यूटिलाइज करो, देख देख के ही सही, बार बार यूटिलाइज करोगे, बार बार यूज करोगे, और ये हर जगह यूज होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने क्वेश्चन इस बेसिस पे नहीं करवाए, मैं किसी दिन करवाऊंगा आपको आगे, प्रीवियस ईयर जब करवाऊंगा सीरीज सीक्वेंस सीरीज का दोबारा, तो उसमें सीक्वेंस सीरीज में भी इस फॉर्मूले पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं साइन एक्स का, और बहुत जगह यूज होता है भाई। आगे तुम्हें साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री में भी इस फॉर्मूले का यूज होगा। ये फॉर्मूला बहुत सदाबहार है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला यही लिमिट खत्म फॉर्मूला खत्म, नहीं, ये बहुत यूजफुल है। तो इसको आपको अब जैसे भी करना है याद तो करना ही होगा, मतलब प्रैक्टिस से करना है या रटना है, इज योर चॉइस। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप वीडियोस को देख नहीं रहे हो, और अगर देख भी रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप अपना एक बार देखो, फीडबैक दो। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, या योर सजेशन, आपका सजेशन का हमेशा वेलकम है। आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है कि सर इस तरीके से कर दो, मुझे इस तरीके से चीजें चाहिए, या जो भी हो। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, नया चैनल है, अभी शुरुआत है, 1-2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने, तो मैं चाहता हूं कि यह सपोर्ट आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूं, मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो जाता हूँ कि अरे यार मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट नहीं आ रहे हैं तो और भी ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे देखते ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, मतलब कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, चीजें मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये नहीं समझ में आता। कुछ आते हैं कमेंट, बहुत कम, रेयर, लेकिन मैं चाहता हूं कि रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो पे जाएं, कमेंट करें, उसे देखें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए
करें कि भाई तू एक बार देख। जहां भी जिस भी कोचिंग में मैं आपको ये बताता हूं कि आपको ये वीडियो में निराशा नहीं होगी कि अरे यार हमने समय बर्बाद कर दिया, डेटा बर्बाद किया, नहीं। आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और जो भी आपको लगे कि हाँ ये सजेशन हो सकता है तो आप सजेशन जरूर दें। आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गॉट इट? और जनाब ठीक है। गुड लक।